हेलो दोस्तों, आप सभी का सीए बाबा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कंपोजिशन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम पर कंपोजिशन लेवी के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। ईयर एंड होने को आया है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। अभी हमें कंपोजिशन लेवी स्कीम को ऑप्ट करना होगा बिफोर 31 मार्च। गवर्नमेंट ने डेट भी अनाउंस कर दी है, इसलिए मुझे ये टाइम सही लगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन लेवी स्कीम। यह सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट 2017 के अंडर डिफाइन की गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। फीचर्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम, हम कब इसको ले सकते हैं, कौन इसको ले सकता है एंड कैसे इसको ऑप्ट करना है। एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा एंड रिटर्न क्या क्या हमें फाइल करने हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फीचर्स से। कंपोजिशन स्कीम ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ऑप्ट कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल स्कीम के अंदर हमें GSTR 1 एंड 3 भी फाइल करना होता है, जो कि क्वार्टरली और मंथली फाइल कर सकते हैं एज द केस में भी, जैसा आप चाहें। और कंपोजिशन स्कीम के अंदर हमें CMP 08 एंड GSTR 4 एनुअली फाइल करना होता है, एक क्वार्टरली फाइल करना होता है। रेट ऑफ टैक्स, कंपोजिशन स्कीम में 3 टैक्स डिफाइंड है, 1%, 3% एंड 5%। 1% मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स पर लगता है, 5% रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज एंड 3% सर्विस प्रोवाइडर्स। नो टैक्स ऑन एग्जम्प्टेड गुड्स, आपको कंपोजिशन स्कीम के अंदर एग्जम्प्टेड गुड्स पर कोई टैक्स पे नहीं करना है, ओनली टैक्सेबल गुड्स पर हमें टैक्स पे करना है। यानी आप टर्नओवर को दो हिस्सों में बांटेंगे, एक एग्जम्प्टेड टर्नओवर और एक टैक्सेबल टर्नओवर। टैक्सेबल टर्नओवर पर हमें रेट ऑफ टैक्स लगाकर पेमेंट करना है। हम कंपोजिशन स्कीम में नॉर्मल GST की तरह GST इनवॉइस इशूज नहीं करते हैं, हम एक नॉर्मल इनवॉइस इशू करते हैं, कलेक्शन करते हैं, जो कि हमारा पूरा का पूरा कलेक्शन टर्नओवर कहलाता है। उस टर्नओवर के अगेंस्ट में हमारा एक एक्सपेंस होता है GST पेमेंट। तो हमें टर्नओवर का एक डिफाइंड परसेंट निकालना है और उसका GST पे करना है। अगर हम कंपोजिशनल स्कीम में जाते हैं तो हम ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट, क्वार्टरली रिटर्न्स रहेंगे हमारे। हमें एक सिंगल रिटर्न फाइल करना होगा क्वार्टरली बेसिस पे, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमें एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। रिटर्न्स के बारे में हम डिटेल में लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। इस स्लाइड को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एलिजिबल टैक्स पेयर और नॉट एलिजिबल टैक्स पेयर। तो हम नॉट एलिजिबल से चालू करते हैं। कैजुअल टैक्स पेयर्स, नॉन रेसिडेंशियल टैक्स पेयर्स, ऐसे सप्लायर्स जो इस तरह की गुड्स सप्लाई करते हैं जिन पे GST नहीं लगता, जस्ट लाइक पेट्रोल हुआ, एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। केवल मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे डिसअलाउड किया गया है। अगर आप इन चीज़ों का ट्रेडिंग करते हैं तो आप अलाउड हैं, आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, बट मैन्युफैक्चरर्स नहीं जा सकते हैं। एनी पर्सन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपना प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट या इसी टाइप की किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचते हैं, तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। एंड एट द एंड, सप्लाई इंक्लूड इंटरस्टेट सप्लाई। अगर आपकी सप्लाईज में एक पार्ट इंटर स्टेट सप्लाई है, जहाँ पर IGST हमें पे करना होता है, तो आप स्कीम के अंदर नहीं आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन स्कीम में आ सकता है। पहली कंडीशन, रजिस्टर्ड पर्सन, या तो आप रजिस्टर्ड हैं या आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं। दूसरा, आपका टर्नओवर 1.5 CR तक होना चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अब मान लीजिए आपने टर्नओवर एक्सीड कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, तो जब तक आपका 1.5 CR था तब तक आप कंपोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करेंगे और उसके बाद आप नॉर्मल स्कीम के अंडर फॉल होंगे। परंतु कुछ स्टेट के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट की
स्टेट्स हैं एंड उत्तराखंड में यह लिमिट 75 लाख रखी गई है गवर्नमेंट द्वारा। कंपोजिशन स्कीम केवल गुड्स के लिए आई थी इन द बिगनिंग, फिर इसमें कैटरिंग और रेस्टोरेंट सर्विस को ऐड किया गया। 2018 में 10% ऑफ टोटल टर्नओवर सर्विसेज को अलाउड किया गया। फिर इसमें 2019 में एक और अमेंडमेंट आया जिसमें अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक का है और आप सेक्शन 10 जो कि कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन है उसमें फॉल नहीं हो रहा है और आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पा रहे हैं, तो आप चाहे गुड्स सप्लाई कर रहे हो चाहे सर्विस सप्लाई कर रहे हो या बोथ ऑफ देम, आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। 3% ऑफ रेट पे जीएसटी जमा कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे और कब हमें कंपोजिशन स्कीम लेना है। पहले हम न्यू टैक्स पेयर्स की बात कर लेते हैं। न्यू टैक्स पेयर के केस में जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है या नहीं। आप जस्ट टिक कर दें तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर देंगे साथ में ही रजिस्ट्रेशन के साथ साथ, और ये आपके लिए सफिशिएंट। अगर हम बात करें रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की, आप अपने लॉगिन पोर्टल पे जाइए। अभी ड्यू डेट है 31 मार्च 2021 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑप्ट करने को। आपको ऑप्ट करने के लिए अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करिए। सर्विसेज टैब में रजिस्ट्रेशन में आपको एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी दिख जाएगा, वहाँ पर एक फॉर्म खुलेगा। आप उस फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स को फिल करिए एंड यू कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। चलिए अब हम रेट ऑफ टैक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, तो आपका रेट ऑफ टैक्स 1% रहेगा, 0.5% CGST का, 0.5% SGST का। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस और कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो 2.5% CGST एंड 2.5% SGST, इन टोटल 5% ऑफ टैक्स रहेगा। अगर आप गुड्स और सर्विस और बोथ टर्नओवर अप टू 50 लाख वाली कंडीशन में फॉल होते हैं, जो कि 2019 में एक नई कंडीशन ऐड करी गई थी, तो आपको 3% CGST एंड 3% SGST पे करना होगा। ये रही रेट ऑफ टैक्स। अब हम अपने रिटर्न्स पर चलते हैं कि हमें कब रिटर्न फाइल करना है एंड कौन सा रिटर्न फाइल करना है। हमें दो टाइप के रिटर्न फाइल करने होंगे, एक क्वार्टरली रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न। क्वार्टरली रिटर्न का नाम है GST CMP 08, जो कि हमें क्वार्टर एंड के बाद नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख तक पे करना है। फॉर एग्जांपल जो हमारा अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर रहेगा उसके लिए हमें 18 जनवरी तक रिटर्न फाइल करना होगा। और हम अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो GSTR 4 एनुअल रिटर्न है जो कि हमें 30 ऑफ अप्रैल तक फाइल करना होता है फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद। अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट हो जाते हैं या फाइल नहीं करते हैं तो आप पर लेट फीस लगेंगी जो कि 200 पर डे, मैक्सिमम 5000। ये मैक्सिमम 5000 केवल CGST का है तो 5000 और ऐड कर लीजिए, तो टोटल बनता है 10,000 रुपीज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।